वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं लक्ष्कर आज आपको रेशो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने इसी के जो पार्ट है 4 पार्ट कंप्लीट किए जिसमें हम कुछ टाइप सीखे हैं। आज हम सीखेंगे उससे आगे वाला टाइप। इससे पहले कौन सा टाइप था? सिक्कों पर आधारित प्रश्न। और जैसे रेशो में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, मध्यानुपाती, ब्रह्मानुपाती, द्वितीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, इस प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज पढ़ेंगे हम संख्याओं पर आधारित एमसीक्यू, मतलब संख्याओं से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 3 अनुपात दे रखा होगा और उसमें पूछेगा कि इनमें ए को कितनी राशि मिलेगी, बी को कितनी मिलेगी, सी को कितनी मिलेगी। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। 2 संख्याओं का अंतर दे रखा है और 2 संख्याओं का योग दे रखा है और इनका अनुपात दे रखा है कितना, 30%। 30% को किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 संख्याओं का अंतर। अंतर का मतलब क्या है कि एक संख्या में से दूसरी संख्या माइनस करनी है। फर्स्ट संख्या हो जाएगी जैसे ए, इसमें से दूसरी संख्या माइनस करना है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, 2 संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है। योग क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, क्या दे रखा और 30%। इसमें क्या हो जाएगा, पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। ए में से माइनस कर रहे हैं बी को, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी इसमें, ए, और ये संख्या कौन सी है, छोटी। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, क्या करना है, यहाँ से ए माइनस बी बराबर 30% को कैसे लिख सकते हैं, 30, यहाँ से परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगेगा, इनटू ए प्लस बी, यहाँ से 0 से 0 काट देंगे। अब ये 10 है, यहाँ नीचे है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये 10a माइनस 10b बराबर में, यहाँ से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, यहाँ कितना 3 को ऐसे मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा 3a प्लस, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3b। अब क्या करना है, इसमें a भी आ रहा है और b भी आ रहा है, तो a वाली संख्या को अलग रखना है और b वाली संख्या को अलग रखना है। यहाँ से a वाली संख्या को अलग रखिए तो क्या आ जाएगा 10a, इधर a प्लस में, उधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। यहाँ से कितना हो गया 3a बराबर, यहाँ क्या है प्लस में 3b, अब ये यहाँ माइनस में है b, इधर आके किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे 10b। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, मान 10a में से 3a माइनस करेंगे तो 7a बराबर, यहाँ आ जाएगा 10 और 3 13, यहाँ आ जाएगा 13b। अब क्या करेंगे, a के नीचे तो लेकर आएंगे b को और ये 7 कहाँ आ जाएगा 13 के नीचे। यहाँ से a और b का मान निकालना है, a और b का मान क्या आ जाएगा, यहाँ कितना है 13, यहाँ आ जाएगा 13, यहाँ कितना है 7, यहाँ लिख देंगे 7। a का मान कितना आ गया 13, b का मान कितना आ गया 7। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या, पहले बड़ी संख्या का पूछ रहा है तो सबसे पहले बड़ी संख्या रखेंगे और उसके बाद में छोटी संख्या का पूछे तो छोटी वाली संख्या का अनुपात बताएंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात 13/7 या 13:7। यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट 13/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याएं 7:6 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर 637 है तो वे संख्याएं कौन सी है। इसमें ये दे रखा है 2 संख्याओं का अनुपात, हमें बताना है उनके वर्गों का योग का अंतर, मतलब इनका क्या करना है, पहले वर्ग, जो अनुपात दे रखा है उनका वर्ग करना है, फिर दोनों के बीच का जो अंतर आएगा उसको लेना है, जो अंतर आएगा उसके बराबर में दे रखा है हमें 637। जैसे
7 है, 7 का स्क्वायर करना है, माइनस 6 का स्क्वायर करना है, बराबर में कितना दे रखा है 637। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49, माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पर 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 बार, यहाँ से ये आ जाएगा 36 बराबर में 637। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 4 में से 3 गए तो 1 बराबर में 637। इनके साथ में ए कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, यहाँ भी क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा ए स्क्वायर, इसके साथ में भी आ जाएगा ए स्क्वायर। अब क्या करना है, ए स्क्वायर बराबर 637, ये 13 कहाँ जाएगा इसके नीचे। अब इसमें इसका डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा 4 बार, फिर ये कितनी बार, यहाँ कितना बचेगा 52, 52 होने के बाद 8 और 3 11, यहाँ हो जाएगा 117, कितनी बार जाएगा 49। तो यहाँ से निकालना है हमें एक का मान, यहाँ क्या है स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और इस पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में 49, यहाँ से एक का मान आ जाएगा 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49। अब क्या ज्ञात करना है, दोनों संख्या है, एक तो है 7 और दूसरी है 6, इसके साथ में क्या है ए, तो यहाँ से लेंगे 7 इंटू एक का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 7, फर्स्ट वाली संख्या तो आ जाएगी 49 और सेकंड वाली संख्या आ जाएगी यहाँ से 6 इंटू ए का मान रखेंगे यहाँ पर 7, यहाँ से आ जाएगा ये 42, यहाँ से हो जाएगा राइट ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं ए और बी का अनुपात 5:8 है, 5:8 है। यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो ए और बी में अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें पहले दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, फिर उन दोनों संख्याओं में 5-5 जोड़ना है, उसके बाद में जोड़ने के बाद में क्या दे रखा है उनका अनुपात, फिर यहाँ से क्या बताना ए और बी में अंतर। तो फर्स्ट संख्या कौन सी है 5, ए प्लस इसमें कितना जोड़ना है 5, यहाँ जाएगा 8 ए प्लस 5 बराबर में दे रखा है, जोड़ने के बाद 2:3, यहाँ जाएगा 2:3। इसके बाद में इस वाली संख्या को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, इस वाली संख्या को इनसे मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा इसमें 3 पंजे 15, ए प्लस इसको इससे किए तो भी कितना आ जाएगा 15 बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16, ए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 10। अब ए वाली संख्या को अलग रखना है और जो सिंपल वाली संख्या है उनको अलग रखना है। यहाँ आ जाएगा 15 ए, ये इधर प्लस में उधर जाके किस में चेंज हो जाएगी माइनस में, यहाँ आ जाएगा 16 ए बराबर 10, फिर कितना आएगा 15, इसमें से इसको माइनस किए तो कितना आ जाएगा माइनस का ए, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है 16 है, तो यहाँ साइन किसके साथ में माइनस का, बड़ी वाली के साथ में, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर साइन माइनस का बराबर 10 में से 15 माइनस करना है, कितना आएगा 5, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है माइनस की, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए का मान आ गया यहाँ से 5। अब यहाँ से क्या निकालना, ए और बी का अंतर, ए और बी का अंतर कितना आएगा, ये कितना है 5, ये कितना है 8, जब 8 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगा 3 इंटू, अब इसके साथ में क्या लगा रहे हैं हम ए, तो ए का मान कितना है यहाँ पर 5, यहाँ से कितना आ जाएगा इन दोनों का अंतर 15, ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये तो है फर्स्ट मेथड। अब हम करते हैं सेकंड मेथड से।
सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, पहले क्या दे रखा है, ए और बी का अनुपात 5 और 8, ए बी 5:8। फिर क्या जोड़ रहे हैं, 5 5, दोनों में क्या जोड़ रहे हैं हम, 5। अब 5 जोड़ने के बाद इनका अनुपात क्या आ रहा है, 2:3। यहाँ लिखेंगे हम 2:3। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 5 दिए 15। इसमें कितना आ रहा है, बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या माइनस करनी है। इसका आ जाएगा 15 माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 बराबर। ये तो हो गया इन दोनों का। अब हमें देखना है दूसरे वाले का। तब क्या करते हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 दिए 15। यहाँ कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। 16 में से कितने माइनस करेंगे, 15। 16 माइनस 15, यहाँ आ जाएगा 1 बराबर। 15 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 5। हमें क्या निकालना है, ए और बी का अंतर। तो यहाँ से क्या करेंगे, 8 में से 5 माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा। 3 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। इससे क्या आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ गया, 15। क्या करना है, एक तो है ये मेथड, या तो इसको 5 जोड़कर यहाँ से ए की वैल्यू निकालकर और इन दोनों का अंतर देखकर यहाँ से निकाल सकते हैं। एक होती है सेकंड मेथड, जिससे हम क्या करेंगे, पहले का जो अनुपात दे रखा है उसको लिखेंगे, फिर बाद में जितना जोड़ रहे हैं उसको लिखेंगे नीचे, और जोड़ने के बाद जो अनुपात आएगा उसको कहाँ लिखेंगे, बीच में। फिर क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। बड़ी वाली संख्या में से हमेशा छोटी वाली संख्या माइनस करनी है। यहाँ 15 बड़ी है तो 15 में से 10 माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ कौन सी संख्या लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस करेंगे। इसकी वैल्यू आ गई 5, एक पार्ट की वैल्यू आ गई 5। हमें कितने की निकालनी है, 3 की, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितने का है, 3 का। तो 3 की कितनी आ जाएगी वैल्यू, 15। दो संख्याओं ए और बी का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 4:9 हो जाता है। इन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही दे रखा है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, इस बार घटा रहा है। तो इस बार क्या करेंगे, हम घटा देंगे। अनुपात कितना, दो संख्याओं का 9 और 11, ए बी। कितना दे रखा है अनुपात, 9:11। कितना घटा रहे, -4। यहाँ से इसमें से क्या कर देंगे, -4 घटा देंगे। अब इनका अनुपात कितना दे रखा है घटाने के बाद, 7:9। 7 और 9 को कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर। अब क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे किए कितना आएगा, 28। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 36। अब इसमें देखो ये किस में आएगा, माइनस का 28। यह आएगा माइनस का 28 और ये आएगा माइनस का 36। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, माइनस, तो यहाँ से क्या साइन आ जाएगा, इसके साथ में माइनस का। जितनी ज्यादा संख्या माइनस में जाती जाएगी उतनी क्या हो जाएगी, वो छोटी। अब इसके बराबर में क्या आएगा, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 81। जब 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 77। तो यहाँ से क्या करेंगे, 81 में से 77 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4। यहाँ लिखेंगे हम 4। अब 4 बराबर, यहाँ क्या हो गया, माइनस माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में।
ये कितना हो गया प्लस का 36, 36 में से माइनस करेंगे हम 28, कितना आएगा यहाँ से 6 और 2 8, यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/2, 8/में यहाँ आएगा 4, जब 4 का भाग 8 में देंगे तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 9 और 11, कितना हो गया 20। तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जो एक पार्ट की वैल्यू आई है, तो 20 × 2 कितना आ जाएगा इसका आंसर 40। सबसे पहले अनुपात लिखना है यहाँ पर, फिर क्या घटा रहे वो लिखना है नीचे, उसके बाद में जो इनको घटाने के बाद अनुपात आया वो लिखना है बीच में। एक बार इसको इससे गुणा करना है, एक बार इसको इससे गुणा करना है। इन दोनों में से जो बड़ी संख्या आएगी उसमें से छोटी वाली संख्या को माइनस करना है। उसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इसको कहाँ रखना है, यहाँ पर माइनस करना है। इसको इसमें से जो भी बड़ी संख्या आएगी उसमें से छोटी संख्या माइनस करके यहाँ लिखना है। फिर क्या करना है, यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू निकालनी है, फिर जो पूछे लास्ट में उसका आंसर देना है, जिससे ये आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि प्रथम संख्या में से एक घटा दे और दूसरी संख्या में से 2 जोड़ दे तो अनुपात 3:4 हो जाता है। इस बार क्या दे रखा है वो अलग अलग, एक में तो 1 घटाना है और दूसरी में 2 जोड़ना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से A अनुपात B, यहाँ कितना दे रखा है 4:5। फर्स्ट में से 1 घटाना है और दूसरी में 2 जोड़ना है। फिर इनका अनुपात कितना दे रखा है जोड़ने घटाने के बाद 3:4। क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा यहाँ से 3 दूनी 6, यहाँ से इसको करेंगे तो कितना आएगा 4, किस में आएगा ये माइनस में। क्या करेंगे फिर यहाँ से कितना आ गया ये 6 - 4 बराबर में, यहाँ कौन सी वैल्यू लेते हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके इनका अंतर निकालना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, इसको इससे करेंगे तो 16, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 15। तो यहाँ लिखेंगे 16 - 15, यहाँ कितना आ जाएगा 1। अब ये माइनस माइनस किस में चेंज हो गया प्लस में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 और 6 10, यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू आ गई 10। हमें कितने की चाहिए, हमें चाहिए इसमें 4 के लिए भी और 5 के लिए भी। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है पहले 10 से, कितना आ जाएगा इसमें 40। फिर दूसरी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 10, कितना आ गया यहाँ से 50। अब आगे क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, यदि संख्याओं में 8 और 4 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात बताएं। पहले वाली संख्या में तो जोड़ना है हमें 8 और दूसरी वाली संख्या में जोड़ना है हमें 4। तो यहाँ से इसमें 8 जोड़े तो कितना हो जाएगा ये 48, इसमें जोड़ना है हमें 4, इसका मान कितना आ जाएगा 54। अब क्या बताना है इन दोनों का अनुपात, जोड़ने के बाद क्या अनुपात आया है, तो 48:54। इसको काट सकते हैं हम, 2 बार कटेगा ये, फिर 4 बार, यहाँ से 2 बार, यहाँ से 7 बार, कितना आ जाएगा ये 3 से काटेंगे तो 8:9। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें फर्स्ट, ये हो जाएगा 8:9। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दो संख्याओं का अनुपात
3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े जाने पर उनका अनुपात क्या हो जाएगा? सबसे पहले दो संख्या मान लेते हैं, जैसे A और B है। फर्स्ट का अनुपात है 3 और 5। फर्स्ट वाली में जोड़ रहे हैं हम 8 और दूसरी वाली में जोड़ना है हमें 7। फिर इनका अनुपात कितना दे रखा है? 2:3। 2:3। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा ये? 7 दूनी 14। यहाँ कितना हो जाएगा? 8 3 24। यहाँ करना है 24 माइनस 14, क्योंकि छोटी संख्या कौन सी है? 14 बराबर यहाँ कौन सी संख्या रखेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करके और इसको इससे मल्टीप्लाई करके। कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 3 3 9। यहाँ 10 माइनस 9। यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 10 में से 9 माइनस किए 1। 24 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 10। क्या करना है? यहाँ से क्या निकल गई हमारे पास? एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब हमें क्या करना है? पहले इन संख्याओं को निकालना है, उसके बाद में दोनों में 6 जोड़ने हैं। तो यहाँ से इसका निकाल ले। 3 × 10 कितना आ जाएगा? 30। इसके बाद में 5 × 10, यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 50। अब इन दोनों में क्या जोड़ना है? 6। इसमें भी 6 जोड़े और इसमें भी 6 जोड़े। कितना हो जाएगा? ये 36। ये कितना हो जाएगा? 56। अब इनका क्या निकालना है हमें? अनुपात। अनुपात कैसे निकालेंगे? 36:56। जो संख्या कट रही है उनको क्या करते हैं? काटते हैं। 4 से काटते हैं इसको, कितना आ जाएगा? 9 बार में। इसको काटे 4 एकम 4। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 9:14। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, 9:14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राशियों पर आधारित क्वेश्चन से। मतलब इसमें क्या होगा? कोई कुल राशि दे रखा होगा और उसमें जैसे 3 बेटे हो गए, 2 बेटे हो गए, 4 बेटे हो गए, उनको अलग अलग अनुपात में राशियों को बांटेगा। फिर पूछेगा कि हमें इस बेटे को कितनी राशि मिली और इस बेटे को कितनी राशि मिली। तो इसका क्वेश्चन है, किशोर का प्रदीप से धन का अनुपात 5:11 है और प्रदीप का संदीप से अनुपात 6:14 है। यदि किशोर के पास 570, किसके पास है? किशोर के पास 570 रुपए है तो संदीप के पास कितने रुपए है? क्या करेंगे? पहले किशोर, उसके बाद कौन है? प्रदीप। अब यहाँ किसका दे रखा है? प्रदीप और संदीप का, जिसमें दोनों में जो व्यक्ति कॉमन आएगा उसको कहाँ रखेंगे हम? बीच में। तो इसमें कौन कॉमन है? इसमें भी प्रदीप आ रहा है और इसमें भी प्रदीप आ रहा है। प्रदीप को बिठाएंगे बीच में। इसके बाद कौन है? संदीप। यहाँ लिखेंगे संदीप। इसका अनुपात कितना है? 5:11। किसका? किशोर का और प्रदीप का। 5:11। दूसरा कौन सा है इसमें? प्रदीप का और संदीप का। 6 और 14। अब पड़ोस वाली सीट को कौन भरता है? पड़ोसी। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ 11 है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? 11। यहाँ पर कितना है? 6। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 6। अब जो संख्या कटे उसको पहले काटना है। जैसे इसमें क्या क्या कट रहा है? इसको 3 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये 3 बार। इसको भी 2 से काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा? 3 बार। इसको काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 7। अब क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई। 3 पंजे 15। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 33। फिर क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? यहाँ से 77। किशोर के पास 570 है तो संदीप के पास कितने रुपए है? इसका दे रखा है हमें और संदीप का पूछा है।
तो इसका कितना है 15, 15 के बराबर कितना दे रखा है 570। इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये 15 3 45, फिर यहाँ कितना बच जाएगा 120, तो यहाँ से कितनी बार जाएगा ये 8 बार। फिर क्या पूछ रहा है ये संदीप का, तो 77 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो यहाँ संख्या आई है इससे क्या करना है गुणा, इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 77 इंटू 38, 8 को 7 से करेंगे 56, 8 को फिर 7 से करेंगे 56 आएगा 56, और फिर यहाँ हो जाएगा ये 61 इंटू 3 को 7 से करेंगे यहाँ आएगा 21, 3 को 7 से करेंगे 21 और 2 23, यहाँ हो जाएगा ये 6 2 9 2, कितना आ गया 2926। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, सी 2926। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, पहले क्या दे रखा है अनुपात, किसका दे रखा है किशोर और प्रदीप का, किशोर और प्रदीप का अनुपात लिखेंगे। अब बीच में दो किसको रखेंगे, जो दोनों में कॉमन आए, प्रदीप दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसको कहाँ बिठाएंगे बीच में। इसके बाद संदीप और प्रदीप का अनुपात रखेंगे, और उसके बाद क्या करना है हमें, पड़ोस वाली संख्या को बढ़नी है। पड़ोस वाली संख्या को बढ़ने के बाद जो संख्या कटे उसको काटना है, और उसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखना है। अब क्वेश्चन में जिसका मान दे रखा होगा उसके बराबर रखना है। जैसे इसमें किशोर का दे रखा है तो किशोर का इसके बराबर रखेंगे। ये 15 का इसमें भाग देंगे तब कितना आएगा 38। फिर क्या करना है हमें 77 को 38 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 2926 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धन राशि को पी क्यू और आर में 7:9:4 में विभाजित किया गया है। इस बार कितने 3, पी क्यू आर। यदि पी का भाग आर से 1500 रुपए ज्यादा है तो पी और क्यू के हिस्से का अंतर बताओ। सबसे पहले तो जो दे रखा है उसको लिखना पी क्यू आर। कितना दे रखा है 7, 9 और 4। अब यहाँ देखो क्या दे रखा है, पी का भाग आर से 1500 रुपए ज्यादा है। पी और आर, पी और आर का 7 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 3। ये किसके बराबर दे रखा है 1500 रुपए के। इसको काटेंगे, यहाँ से कितना आएगा 500, तो यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 500 रुपए। पूछा किसके लिए, पी और क्यू के हिस्से का अंतर। अंतर का मतलब क्या है, इसमें क्या करना है हमें फर्स्ट वाली संख्या से दूसरी वाली संख्या माइनस करनी है। तो यहाँ पर देखो अंतर कितना हो जाएगा पी और क्यू का, यहाँ 9 है और यहाँ 7 है तो अंतर कितना आएगा 2 का। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, यहाँ कितना हो जाएगा इसका मान 1000 रुपए। आंसर क्या आ गया इसका 1000 रुपए। क्या करना है, इसमें तीनों का अनुपात दे रखा है, तीनों का अनुपात लिखेंगे। फिर बोल रहा है वो पी का भाग आर से 1500 ज्यादा है तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे। फिर यहाँ से 1500 बराबर में रखेंगे, एक पार्ट की वैल्यू निकाल कर इन दोनों का अंतर निकाल कर इसका जो एक पार्ट की वैल्यू आई है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर आ जाएगा इसका 1000 रुपए। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ए बी और सी तीनों 10,500 रुपए की राशि को आपस में क्रमशः 5, 7, 9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते हैं तो ए बी और सी की राशियों का अनुपात क्या होगा। क्या दे रखा है, इन तीनों का टोटल कितना दे रखा है 10,500 रुपए। पहले तो इन तीनों का अनुपात देखेंगे, ए बी सी कितना है 5, 7 और 9। अब टोटल दे रखा है तो क्या करेंगे इस अनुपात को भी जोड़ेंगे। कितना आ जाएगा यहाँ से 5 + 7 + 9
कितना हो गया यहाँ से 9 और 7 16, 16 में कितना जोड़ना है 5, यहाँ से आ जाएगा ये 21, 21 के बराबर हमें दे रखा है 10,500 रुपये। यहाँ से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये 21 पंजे 105, यहाँ से कितना आ जाएगा ये 500 रुपये। अब क्या करना है, इसमें जो ये राशि आई है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों से। कितना हो जाएगा 500 को 5 से किए तो कितना आ गया 2500। फिर क्या करना है 500 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 3500। इसके बाद में 500 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 4500 रुपये। अब इसमें आगे क्या बोल रहा है, सभी को प्रत्येक राशि को 500 रुपये अधिक मिलते हैं। तो इनमें क्या करेंगे हम, पहले कितना था 2500, इसमें क्या जोड़ देंगे हम 500, जिससे क्या प्राप्त हो जाएगी राशि, इसमें कितना जोड़ना है 500, ये हो जाएगा 3000 रुपये। इसमें जोड़ेंगे 500, ये कितना हो जाएगा 4000 रुपये। इसमें जोड़ेंगे 500, ये कितना हो जाएगा 5000 रुपये। अब इनका क्या निकालना है हमें, अनुपात। अनुपात निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, तीनों कट जाएंगे 0। अनुपात कितना आ जाएगा इसका 3:4:5। ये क्या निकल गया इसका आंसर। यहाँ से क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन सी, 3:4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और ये क्वेश्चन क्या है लास्ट। एक सज्जन ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी विधवा 5 बेटों और 4 बेटियों के बीच बांटने के लिए 39,000 रुपये की राशि छोड़ी। यदि प्रत्येक बेटे को बेटी से 3 गुना अधिक मिलता है और प्रत्येक बेटी को अपनी माँ से 2 गुना मिलता है, तो विधवा का हिस्सा क्या है। क्या करेंगे, यहाँ से पहले तो लिखेंगे सज्जन व्यक्ति, एक तो है इसकी पत्नी जो कि क्या है विधवा, यहाँ लिख देंगे विडो। इसके बाद क्या है 5 बेटे, यहाँ कितने हो जाएंगे सन 5। इसके बाद में बेटियां कितनी है 4, यहाँ लिख देंगे डॉटर, कितनी है 4। अब आगे क्या बोल रहा है, इन सबको बांटने वाली राशि कौन सी है 39,000 रुपए। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक बेटे को बेटी से 3 गुना अधिक मिलता है, किसको मिल रहा है बेटी से बेटे को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगी माँ, यहाँ हो जाएगा। अब देखो इसमें भी बीच में बेटी आ रही है और यहाँ पर भी क्या आ रही है बेटी, तो बेटी को कहाँ बिठाएंगे बीच में, और बेटा क्या आ जाएगा साइड में। यहाँ से बेटी का 3 गुना बेटे को मिल रहा है। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, प्रत्येक बेटी को अपनी माँ से 2 गुना मिलता है। बेटी को कितना मिल रहा है 2 गुना, किससे माँ से, यहाँ आ जाएगा 1। अब इसके साथ में भी क्या आ जाएगा 1, यहाँ से करेंगे इसके साथ में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि पड़ोस वाली संख्या को कौन भरेगा पड़ोसी। यहाँ से अगर इनका अनुपात निकाले तो कितना आएगा 2 3 6, 2 एकम 2। यहाँ से माँ का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अनुपात आ गया इनका, यहाँ से इसका मान आ जाएगा 8 और इसका मान आ जाएगा यहाँ से 30, और ये कितना है 1 पार्ट, तो यहाँ से मान आ जाएगा इसका 1। अब ये टोटल कितना हो गया 8 और 30, 38 और 1 39, टोटल कितना है इसका 39, और बराबर में कितना दे रखा है तीनों का 39,000, यहाँ से आ जाएगा ये 39,000। अब यहाँ से क्या निकालना है हमें, एक पार्ट की वैल्यू 39,000 बट्टे में 39, कितना आ जाएगा यहाँ से 1000। एक बार कटेगा ये तो यहाँ से आ जाएगा ये 1000। कैसे आया ये, यहाँ दे रखा है एक सज्जन व्यक्ति को यहाँ रखना है,
फिर क्या है, एक विधवा पत्नी, 5 बेटे और 4 बेटियां, इनको क्या करना है, 39,000 रुपए की राशि बांटनी है। प्रत्येक बेटे को क्या मिल रहा है, बेटी से 3 गुना, प्रत्येक बेटे को बेटी से 3 गुना मिल रहा है। इसके बाद में बेटी को अपनी माँ से दुगना मिलता है, बेटे को अपनी माँ से दुगना मिलता है। फिर क्या निकालेंगे यहाँ से, अनुपात, कितना आ गया अनुपात, 1:2:6। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर सन का तो आ जाएगा 30, 6 को तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 2 है, डॉटर का कितना है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 से, कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1, टोटल कितना हो गया अब ये, 1 और 30 31, 31 और 8 39, तीनों के बराबर में हमें कितना दे रखा है, 39,000। यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू आ गई 1000, यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कितना है यहाँ पर 1000। आज हमने संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन कंप्लीट किए और राशियों को बांटने वाले क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम शानदार टाइप के साथ में। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।